मैं दोबारा आता हूँ सिराजुल हक साहब मेरे साथ मौजूद है, उसके बाद दोबारा आता हूँ आपके पास। सिराजुल हक साहब बहुत शुक्रिया सर। कामरान शाहिद हेर, मुझे बताइएगा इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उससे तो लग ही रहा है कि रिलीजियस पार्टीज को रिजेक्ट किया अवाम ने, ख्वाह वो JUIF हो या वो जमात इस्लामी हो, या आपके नज़दीक कुछ और रिजल्ट आना था या कुछ और आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ख्याल में ये इलेक्शन भी माजी की इलेक्शनों का एक तसलसल था और तकरीबन पहले से चीज़ें तैयार शुदा थी, सिर्फ इलेक्शन के डेट का इंतज़ार था। और अवाम ने मजहबी जमातों को रिजेक्ट नहीं किया है। हमारे अवाम का मजहब के साथ एक वालिहाना लगाव है। ये लफ्ज़ ही नामुनासिब है। ये ठीक है कि हमारे कम लोग कामयाब हो गए हैं, लेकिन हमारे वोट में पहले से कई गुना इजाफा हुआ है। तो अगर आप वोटर की बात करते हैं तो उसमें तो बहुत इजाफा हुआ है और पहली बार इतने बड़े तादाद में हमारे कैंडिडेट हर हल्के में खड़े थे। तो आपके सर आपकी वोट कितने आए हैं सिराजुल हक साहब? हम चाहेंगे कि लोगों को बताएं। हमारे वोट इन्हें 2018 में कम थे, इस बार तो हम 54,000 तक पहुंच गए हैं। 54,000? 54,000 54 लाख हो गए सर कि 54,000? नहीं, मैं अपने हल्के की बात करता हूँ। अच्छा, आप अपने हल्के की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अच्छा सिराज साहब एक बात बताइए सर, हाँ। कि आपकी बात बजा के इलेक्शन में जो आप फरमा रहे हैं, बहुत सी जगहों पे इलेक्शन के रिजल्ट चैलेंज हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा इलेक्शन ही हाईजैक हो गया हो, क्योंकि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा जो है वो सियासी सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी थी इलेक्शन को लेकर, वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनके इंडिपेंडेंट तो सर हर जगह पे चढ़े हुए हैं। KP में उन्होंने स्वीप कर दिया है, पंजाब के अंदर भी वो बराबर खड़े हुए PMLN के साथ 134 133 के ऊपर, वफाक के अंदर वो 91 के साथ मेजॉरिटी पार्टी इंडिपेंडेंट्स है PTI के। नून लीग को बदतरीन शिकस्त हुई यहाँ पे। तो सर अगर धांधली होनी थी तो इनके साथ होती, आपके साथ तो होनी बनती नहीं थी सर। नहीं, धांधली का कोई एक तरीका तो नहीं है, बेशुमार तरीके हैं। मसला ये है कि इन्होंने ऐलान नहीं किया था, अदालत का फैसला था कि हम मोबाइल और इंटरनेट सिस्टम को बहाल रखेंगे, लेकिन बंद हुआ आखिर क्यों? अच्छा, ये भी था कि 8 बजे से पोलिंग शुरू होगी, लेकिन मैं खुद जिस पोलिंग स्टेशन में वोट डालने गया था वहाँ 8:30 के बाद। ठीक कह रहे, कराची में कई जगह 3:30 बजे भी शुरू हुई, आप वजह फरमा रहे, लेकिन इसके बावजूद पार्टीज जीती हैं। तो सर अब आपका लाहे अमल आगे क्या होगा? एक मिनट, कराची में ये है कि आज बहुत सारे हल्के ऐसे हैं कि उनका रिजल्ट ही नहीं आया। फार्म 45 अब भी नहीं दिया गया। हमारा लाहे अमल यही है, हम आवाम को बेदार कर रहे हैं। खास कराची में जो कुछ हुआ है उस हमें बहुत ज्यादा है, तो हम आवाम को बेदार करेंगे, आवाम में जाएंगे। अलबत्ता इलेक्शन के साथ आए हैं तो आप चीजों को दुरुस्त कर ले, कोई गलती भी है। अच्छा सिराजुल हक साहब एक बात बताइएगा सर, कि अगर KP में आपके साथ इत्तेहाद करना चाहे PTI तो आप उसके लिए तैयार हैं? ये असल में एक मेरी सजेशन ये है कि हमेशा इत्तेहाद एक तरफा नहीं होता है, दो तरफा होता है। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जो सामने नहीं आई। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब। अमीर जमात साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े रिस्पेक्टेड है और वो अपनी सेंटिमेंट्स से आगाह कर रहे थे। रसूल रईस साहब आपको बहुत बहुत वेलकम। शामी साहब, ये जो अब इलेक्शन का जो रिजल्ट आ ही गया कमोबेश सामने, तो मैं जो बात जिसमें बात रुक गई थी, जो भट्टी साहब से कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब एक बंदे ने इतनी हाइट देखी हो, जब लास्ट टाइम भी उतारे कि 2/3, पहले भी 2/3, उसके बाद तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब चाहेंगे तो नहीं कि वो इस तरह की टूटी फूटी जो भी बनेगी PDM टाइप गवर्नमेंट बन तो जाएगी। ऑब्वियसली इस इलेक्शन का मुझे लगता है कि इमरान खान के सेंटेंस से भी कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जेल का सेंटेंस खत्म हो जाएगा कि अवाम ने कह दिया तो वो अदालतें अपने फैसले चेंज हो जाएंगे, तो मेरिट पे होगा जो भी होगा ना। इसका कोई इस तरह के उससे कि PTI की क़यादत जो है वो रूपोश बाहर आ जाएगी, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमें ये तो पता है कि PTI तो कहीं पे भी हुकूमत बनाती नजर नहीं आती सिवाय KP के। लेकिन नवाज शरीफ साहब क्या ऐसी हुकूमत लेना पसंद करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर, या उनको अपोजिशन में बैठना चाहिए बहुत ऊपर जाके हाई मार्क डाउन ले? देखिए, पंजाब में उनकी हुकूमत बनने के इम्कानात हैं शदीद। ठीक, तो अगर मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बना लेती है तो एक इक़्तिदार में बड़ा शेयर तो उनका हो जाएगा। बाकी देखें, हमारे यहाँ माजी में भी कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती रहीं,
88 के इलेक्शन के बाद, 1993 के बाद, 97 के बाद कोलिशन गवर्नमेंट्स बनी है। सिर्फ 97 में 2/3 अक्सरियत हासिल की थी नवाज शरीफ साहब ने। तो अब इस वक्त यानी देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है। शामी साहब मुझे एक बात बताएं, आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन ये तो बड़ा अचंभे वाली बात हो जाएगी कि कोalition गवर्नमेंट्स कभी इस तरह तो नहीं बनती थी कि 90s की सारी सियासत में दो बड़ी पार्टीज होती थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी, एक पावर में एक ऑपोजिशन में। ये तो एक अजीब बात है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों ही मिल जाए, और वो दोनों मिल गए, क्योंकि इंडिपेंडेंस पीटीआई के इतने ज्यादा है और उनको इक़्तिदार मिल नहीं सकता, तो ये दोनों मिल जाए तो उसका मतलब फिर ये तो उस लिहाज से आपस में वो हो गया ना कि ये तो कभी एक दूसरे की ऑपोजिशन नहीं कर सकेंगे, अहल ही नहीं रहे, ये एक है। नहीं, ये पीडीएम ने हुकूमत बनाई थी तो उन्होंने मिलकर बनाई थी, भारी पावर में थे। और जब परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जी सर 2008 का इलेक्शन हुआ, उस वक्त भी कोलिशन हुकूमत बनाई थी। उस वक्त भी वफाकी हुकूमत जो थी उसमें मुस्लिम लीग नून शरीक थी, अगरचे थोड़े दिन चली वो। देखिए बात ये, इस वक्त 3 जो है ना हिस्से हो चुके हैं ना पार्लियामेंट के, यानी एक पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार है, ये पीटीआई का है ना सर, हम तो पीटीआई है। अब पीटीआई के पास भी फैसलाकुन अक्सरियत हासिल नहीं है। पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी तो है लेकिन मेजॉरिटी पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी भी मेजॉरिटी पार्टी नहीं है सर, लेकिन इनके 91 तो है ना, उस लिहाज से तो मेजॉरिटी है कि पीएमएल 73 बड़ी पार्टी है, लेकिन फैसला मेजॉरिटी तो पार्टी कोई भी नहीं, हंग पार्लियामेंट है सर, बिल्कुल। तो 3 में से 2 को मिलना होगा तब हुकूमत बनेगी। अब वो और ये नहीं हो सकता शामी साहब के ये पीपल्स पार्टी पीएमएल क्या जी इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा है कि इलेक्शन दोबारा कराया जाए, नहीं, इतनी हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है। नहीं, वो उस वक्त होगा जब आप हाउस अपना लीडर चुन न सके, तब आप नए इलेक्शन नहीं, की अगर बात सारे करें। कह दें कि नून लीग कह दे हमने तो बैठनी ऑपोजिशन में है और पीटीआई हुकूमत बना भी ना सके, फिर क्या होगा? ये तो फिर अगर फिर अपना नया इलेक्शन हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन सवाल यह है कि अगर पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद नहीं हो सकता, जाहिर है, तो पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का हो जाए तो फिर भी मुमकिन है कि हुकूमत बन जाए, क्योंकि और अब एक भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब पीटीआई को ऑफर कर सकती है पीपल्स पार्टी को कि भाई आप बड़ी ऑफर दे दें कि आप हुकूमत बना लें। इसी तरीके से नून लीग के और उनके दरमियान होगा, तो 3 में से 2 अगर नहीं मिलेंगे तो हुकूमत नहीं बनेगी, और हुकूमत नहीं बनेगी तो फिर वो कुछ हो जाएगा जो आप चाहते हैं। मैं जरा एक अगर वक्फा लूंगा अभी, और एक वक्फे के बाद ये ट्रांसमिशन हमारी 7 से 9 बजे तक जारी है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं इसी ट्रांसमिशन में। पीटीआई का है ना सर, हम तो पीटीआई है। अब पीटीआई के पास भी फैसलाकुन अक्सरियत हासिल नहीं है। पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी तो है लेकिन मेजॉरिटी पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी भी मेजॉरिटी पार्टी नहीं है सर, लेकिन इनके 91 तो है ना, उस लिहाज से तो मेजॉरिटी है कि पीएमएल 73 बड़ी पार्टी है, लेकिन फैसला मेजॉरिटी तो पार्टी कोई भी नहीं, हंग पार्लियामेंट है सर, बिल्कुल। तो 3 में से 2 को मिलना होगा तब हुकूमत बनेगी। अब वो और ये नहीं हो सकता शामी साहब के ये पीपल्स पार्टी पीएमएल क्या जी इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा है कि इलेक्शन दोबारा कराया जाए, नहीं, इतनी हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है। नहीं, वो उस वक्त होगा जब आप हाउस अपना लीडर चुन न सके, तब आप नए इलेक्शन नहीं, की अगर बात सारे करें। कह दें कि नून लीग कह दे हमने तो बैठनी ऑपोजिशन में है और पीटीआई हुकूमत बना भी ना सके, फिर क्या होगा? ये तो फिर अगर फिर अपना नया इलेक्शन हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन सवाल यह है कि अगर पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद नहीं हो सकता, जाहिर है, तो पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का हो जाए तो फिर भी मुमकिन है कि हुकूमत बन जाए, क्योंकि और अब एक भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब पीटीआई को ऑफर कर सकती है पीपल्स पार्टी को कि भाई आप बड़ी ऑफर दे दें कि आप हुकूमत बना लें। इसी तरीके से नून लीग के और उनके दरमियान होगा, तो 3 में से 2 अगर नहीं मिलेंगे तो हुकूमत नहीं बनेगी, और हुकूमत नहीं बनेगी तो फिर वो कुछ हो जाएगा जो आप चाहते हैं। मैं जरा एक अगर वक्फा लूंगा अभी, और एक वक्फे के बाद ये ट्रांसमिशन हमारी 7 से 9 बजे तक जारी है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं इसी ट्रांसमिशन में।